कोई सवाल लिखो। ₹5000 की धनराशि दो लोगों को ऋण पर दी जाती है, एक को 16% की दर पर और दूसरे को 24% की दर पर। यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज ₹960 है तो उच्च दर पर ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है? चौबीस है ना, 16% तो कम है, 24% ज्यादा है। 2000 ठीक है, होगा। देखो 5000 रुपये कितनी धनराशि है? ब्याज मिल रहा है ₹960। अगर परसेंटेज निकालें, 5 से कितने पे जाएगा? 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 19.2 पे। ठीक है, एक जो ब्याज दी गई है वो दी गई है 16% पे, एक दिया गया है 24% पे, और ओवरऑल कितना है? 19.2। 16 में से 19.2 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3.2, और 24 में से 19.2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4.8। ठीक है, 16 दूनी और 16 ती, टोटल मिला के मेरे पास 5000 हैं। सवाल में 5000 है। 5000 का मतलब है 3 जीरो से मल्टीपल है, यानी 1000 से। 1000 की मल्टीपल अगर इधर कर देंगे तो हो जाएंगे 2000, और 1000 की मल्टीपल इधर कर देंगे तो हो जाएंगे 3000। अब आपसे पूछा है कि उच्च दर पर है 24%। 24% पे कितने रुपए दिए गए हैं? ₹2000। एक तरीका तो ये बताया था, एक तरीका मैंने दूसरा भी बताया था। मैं मिटा दूं ये, कि अगर मैं ऐसे ही देखूं कि ये भी 16% है, 16% प्लस 8%, 24% हो गया ना, तो 16% इसका देखे तो 800। 5000 का 16% 800, तो 800 तो निकाल दे तो 8% बचा, और 8% ज्यादा है 800 से 160। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि अगर 100 की परसेंट की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी? 2000। तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। तो एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से, और 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 रुपए का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली? निकटतम इकाई तक पूर्णांकित है। ठीक है जी, सवाल देख लिया? करें? देखो एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 8%, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए उधार लेता है, पहले 2 साल के लिए 8% ब्याज लगेगा, दूसरी साल के लिए 8% लगेगा, तो 100 रुपए पर 8 रुपए का ब्याज, 100 रुपए पर 8 रुपए का ब्याज। ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 11%, कितने के लिए? 3, 1 2 3, तो 11 रुपए का ब्याज, 11 का और 11 का। 11% का मतलब तो यही होता है ना, 11 रुपए का। और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16%, यानी ये 5 साल से ज्यादा हो गया। 5 साल से ज्यादा, अब 9 साल के लिए पूछ रहा है। 1 2 3 4, तो 16 16 16 और 16, 16% यही होगा 4 साल में। अब बताओ 9 साल का ब्याज कितना हो गया? 8 और 8 16, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, 80 और 33 कितने हो गए? 80 और 33 113,
यानी 9 साल का जो ब्याज मिला 113 रुपये मिला। सवाल में बोल रहा है 214। हाँ, ये गलत तो नहीं कर दिया कहीं? 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 90, 100, 110, 113। 113 की वैल्यू सवाल में दे रखी 214। ये तो कटेगा ही नहीं इससे। हम्म, 16। एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8%, अगले 3 वर्षों के लिए 11%, पहले 2 के लिए 8%, अगले 3 के लिए 11%, 3 और 2 5, 1 2 3 4 यदि की दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से वर्ष के 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 का भुगतान किया तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली? भाई साहब, इसको करो 214 बटे 113 और हमें 100 की वैल्यू चाहिए इंटू 100। अब देखो इसे, भाग दो, जितना भी आएगा वही आंसर है रे, पॉइंटों में जाएगा। और निकटतम पूछ रहा है 113 दूनी। डी 18,938, यही कर लो। तुझे बड़े पता चल गए, 9-10 वर्ष हो गए। 4 9 वर्ष बोल रहा है यहाँ। ठीक है, इतना ही आएगा। अगर इसको वैसे ही करना होता ना तो इसको मान लेते हैं, जैसे 113 था, 110 मान लो। ठीक है, 110 मान लो और इसको मान लो 14 है ना, तो इसे 20 मान लो। बढ़ा दिया, इसे बता दिया, 11 दूनी 22, यानी 20,000 के आसपास आंसर आएगा। और 20,000 से थोड़ा सा कम आएगा, बस थोड़ा सा कम। तो कितना आ जाएगा? 18,938। सही है। अगला सवाल देखो, सेम ही है। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष से दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में? 12 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया कुल ब्याज 9,016 रुपए है, तो उसके द्वारा उधार लिया गया धन कितना है? आया?
आया भी नहीं आया? देखो 9,800। अच्छा 12 साल के लिए ले रहा है ब्याज। कितने साल के लिए? 12 के लिए। यानी कि देखो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 साल हो गए। अगर 100 रुपए लें इन 12 साल में ब्याज पे, तो पहले 4 वर्षों के लिए 5%, यानी 4 वर्ष के लिए 5% मतलब 20 रुपए का ब्याज। ठीक है। अगले 6 वर्षों के लिए 8%, 6×8 = 48, यानी कि 6 साल के लिए 1 2 3 4 5 और एक 6, 48 रुपए का ब्याज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगले 2 साल के लिए 12 दूनी 24। तो आप 12 साल में कितना ब्याज दोगे? 24 और 24 44, 44 और 48 92। 92 की वैल्यू सवाल में दे रखी 9,016। कट जाएगा ये, कट गया 98 पे। और 98 की मल्टीपल अगर यहां कर देंगे तो ब्याज लिया था हमने 9800 रुपये। ना तू वहां बैठ। गुड्डन इसे पेन पेंसिल दे दिए, जा गुड्डन के बाद जा। ये तार इधर कर दी। और ठीक है जी, अगला सवाल देखो। रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% की दर पर 5 या 15%, यानी कि ब्याज हो गया 15। ऐसे करो सवाल को 15। अगले 2 वर्षों के लिए 8%, 8 दूनी 16 की अवधि के लिए, और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% की दर से पैसे उधार लिए उसने 7 वर्ष की अवधि में, यानी कि कितने हो गए? 3 और 2 5, तो 2 साल के लिए हो गए 20, 7 साल हो गए। ये हो गए 6 5 11 का एक हासिल, एक 2 2 4 और एक 5, 51 रुपए। परंतु सवाल में बोल रहा है 12,750। कितने का मल्टीपल होगा? 25 का। हाँ 25 का ही है। 250 का मल्टीपल है, तो 100 की गुना 250 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25,000। तो आपका मूलधन जो होगा वो कितना होगा? 25,000 रुपये होगा। ABCD लिख। सही है। अगला करो। किसी धनराशि में पहले 8 वर्षों के लिए 7.25%, अगले 6 वर्षों के लिए 8% और 8.5% और अंतिम वर्षों के लिए 6.5 वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 रुपये है तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है? देखो 8 वर्ष के लिए 8 सत्ते 56 और 2 57, यानी 8 साल के लिए मिला 57।
ठीक है, अगले 6 वर्षों के लिए 8 सिंह 48 और 3 51, 6 वर्ष के लिए 14, और अगले बोल रहा है के लिए, और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5, 6 चौक 24 और 2 26, 4 के लिए 18 साल में जो ब्याज मिला 7 और 1 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 5 और 5 10 2 12 और 1 13, 134। सवाल बोल रहा है 35,100। तेरह दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 ती 39। क्यों? 7 8 56 और 2 58, हाँ 35 आएगा, 135। यही है ना 135 ही, पर यहाँ कुछ और आ गया। ये तो कटेगा ही नहीं। छह वर्षों के लिए 8.5, 6 8 48 और 3 51, और 6.5 की दर से साधारण ब्याज मिलता है। सत्ताईस आएगा, ये 27 आएगा ना। अभी भी गलत आएगा, 26 ही आएगा। अच्छा 136 आया ना ये, किससे किसको? इसको 135 ही आया क्या? ये 26 सही है। तो ये हो गया आपके पास 58, 51, 26, 8 1 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 5 10 और 3 है, 15 7 135, 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30, यहाँ बचे 5 51, 15 थी 45, 6 बचे, 15 चौके 60, 9 से कट जाएगा ये। 9 से कितने पे कट गया? 9 दूनी 18, 9 छिक्के 54, 260 पे। तो 260 की गुणा अगर 100 में कर देंगे तो ये हो गया 26,000। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत है। रमेश के पास 18,000 रुपए हैं। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपए प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगी? देखो, उसके पास कितने रुपए? 18,000। 18,000 में से उसने एक बैंक में 7,000 जमा करे, दूसरे बैंक में 6,000 जमा करे और तीसरे बैंक में करे होंगे 7 6 13 5,000 रुपए। ठीक है जी। अब 5% की साधारण ब्याज से 7,000 रुपए और दूसरे बैंक में 6% की साधारण ब्याज से 6,000 रुपए जमा किए यदि एक वर्ष के अंत में। अच्छा, ये 5% की दर पे, तो इसका ब्याज कितना आएगा? 350 रुपए। ये 6% की दर पे, इसका ब्याज कितना आएगा? 360 रुपए। परंतु टोटल जो ब्याज आ रहा है वो 1,160 आ रहा है। 1,160 का मतलब कितना हुआ? 300 और 300 600, 710, यानी कि 710 में 400 आ रहा होगा यहाँ,
710 450, और ये कितने परसेंट है? 9%। आप ऐसे करोगे 5,000 के ऊपर 450 रुपए का ब्याज इंटू 100% निकाल ले। 1 2 3, 1 2 3, 5 नेम 45। मुझे वैसे ही दिख रहा था 5 नेम 45। कैसे कर रही है? ठीक नहीं है ढंग में। पढ़ ले, कॉपी तो सीधी पकड़ ले। अगर मेरी कॉपी मेरा पेन, मैं कैसे पकड़ूं? अब पेन उल्टा पकड़ रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। करो। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10%, अगले 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, देखो आप जो ना गुणा भाग कम किया करो। क्यों क्या कम करो? देखो ऐसे देखो, 10 दूनी 20% ब्याज मिलेगा। अब ऐसे देखो 12 पंजे, ओ 12 तिया 36% ब्याज मिलेगा। 36 और 20 कितना हो गया? यानी ब्याज मिलेगा 56%। 56% का मतलब ऐसे भी होता है 50% प्लस 6%। अच्छा, 5,000 का 50% कितना हो गया? 2,500। और 50,000 का 6%, 6 पंजे 30, 300। 2,500 और 300 मिला के कितने हो गए? 2,800। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका और क्या था? जैसे मुझे ये दिख रहा है 56% ब्याज मिलेगा। 56% का मतलब होगा 7 अट्ठे 56। तो जो भी आंसर आएगा 7 का और 8 का मल्टीपल होगा। 8 से ये भी करता है, 8 से ये भी करता है, 8 से ये नहीं करता, 8 से ये नहीं करता। तो 8 से ये तो उठता है, परंतु ये 7 से नहीं करता। 7 चौक 28 से ही करता है। तो ये भी लगाना है आपको कि भाई डिजिबिलिटी तो ना लग रहा। करो। तेरी चाची का फोन तो ना आ रहा, देखियो। नहीं है, खाता खुलवा के आएगी तो आज। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्षों के लिए फिर से निवेश करता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है जी, वो रहा एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। तो 5%, 5 से 25 हो गया, और 25 पंजे 125। तो 5,000 रुपए के ऊपर ब्याज मिला 5 साल में 1,250 रुपए, और 1,250 मिलकर उसके हो गए 6,250। ठीक है,
अब वही धनराशि को उसी ब्याज दर पर यानी 5% पे 3 वर्ष के लिए देता है, तो 15% और हो गया इसका 15/100। 5 से 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 से कट गए 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो ब्याज जो मिला 937.5 रुपए का मिला। 6,250 रुपए पे 9,000 का और ये मिल गया। तो 5 और इन दोनों को जोड़ना है। अब 5 और पॉइंट आएगा, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे 9 और 2 11 का 1 हां से। पर वो कुछ और पूछा था। अच्छा, कुल ब्याज कितना हुआ? कुल ब्याज देखो भाई, 1250 तो यहां मिले थे और 931 यहां मिल गए। तो 5 7 5 और 3 8, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 2, 2187.5। सी ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, आया समझ में? नहीं, एक और बार। ज्यादा शॉर्ट हो रहा है, हैं? अच्छा, कोई बात ना है, धीरे पढ़ना तो यही पड़ेगा, चाहे लॉन्ग पढ़ लो या शॉर्ट पढ़ लो, पढ़ना तो यही पड़ेगा। देखो 5% पर 5% का मिलेगा। 5% पर अगर 5% की दर से ब्याज मिला तो टोटल ब्याज मिला 25%। आपने 5,000 रुपए लिए थे 25% की ब्याज पर, 5,000 रुपए लिए थे 25% की ब्याज पर, तो आप बोलोगे जी 1 0 2 0, 25 पंजे 125, यानी 1250 रुपए का ब्याज मिला। ये 1250 रुपए और ये 5,000 रुपए, ये हो गए 6250 रुपए। फिर इसको आपने 3 साल के लिए दे दिया, कितने पे? 5% पे, तो 3 पंजे 15% का ब्याज मिला होगा। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसे मैंने काटा तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इसकी इसमें गुणा करी तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, पॉइंट लगा दिया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये ब्याज मिला हमें, ब्याज कितना मिल गया? 5 7 9, 5 और 3 8, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 21.87 रुपए का ब्याज मिल गया। ठीक है, करो। पानी दिखिए, पानी पानी है किसी पे? देखिए गुटन, ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष तथा अगले 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी धनराशि निवेश की थी? 19,350। आ गया? और
उर्वशी आ गया, नहीं आया? बस। पहाड़े और घर पे गुणा भाग ये सीखो, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उन सवालों को घर पे जाके 2-2 3-3 बार रिपीट करो। एक ही सवाल को 2 बार 3 बार रिपीट, अपने आप सुधर जाएगा मामला। ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, तो 2 साल के लिए अगर 6% है तो ब्याज मिल गया 12। अगले 3 वर्षों के लिए 10% है, यानी 3 वर्ष के लिए 10% से 30। अगले 5 वर्ष की अवधि के 5 वर्ष की अवधि के बाद के लिए 12% है, तो 3 और 2 5, 7 साल के लिए पूछ रहा है, तो 2%, 2 साल बचे, तो 12 दूनी 24। अगर ये मैंने 100 रुपए लिए थे तो ब्याज मेरे मिला 4 और 2 6, 3 अरे 4 और 2 6, 66 रुपए का। 100 रुपए पे 66 रुपए का ब्याज मिला है। सवाल बोल रहा है कि 66 रुपए का ब्याज नहीं मिला है, ब्याज मिला है 12,771 रुपए का। 11 से काटो, 11 छिक्के 66, 11 से काटो, 11 कम 11, 1 बचा 17 हो गए, 11 कम 11, 6 बचे 67 हो गए, 11 छिक्के 66 और 11 कम 11। ये इसके मल्टीपल है, तो इसका मल्टीपल बताओ। तो इसका मल्टीपल करने के लिए 6 नीचे आ जाएगा, तो 100 गुणा 100, 1161 बटे 6, 2 तिया और 2 से 50 और 3 से कट गया, 3 तिया 9, 2 बचे 26 हो गए, 3 अट्ठी 24 और 3 सत्ते 21। अब 1 जीरो का आंसर है, 1 जीरो का आंसर है, और 1 जीरो के तो 2 आंसर हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 सत्ते 35 के 5, हासिल लगे 3, 5 अट्टे 40 और 3 43 का 3, 350 यहीं आ रहा 35, आगे जाओ ही मत, ये जाना है तो कर लो आगे जाके, पर जाने का कोई फायदा नहीं है। सुना तो सही ABCD। A फॉर काम करना जानती है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट टाइप है ये, करो पहला सवाल लिख लो, पहले एक आध टाइप का सवाल लिखवा लिया करो। सवाल है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 6% पर निवेश राशि कितनी है? ठीक है भाई, कैसे आया बता? एल्शियम लेके करा है।
एलसीएम लेके कैसे, 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आया, 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ये भी सही है। देखो वो बोल रहा है यहाँ पर, पहले एक देख तो वो कि तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। मान लो तो आपने 100 रुपये लिए और पहले परसेंट पे 3% ब्याज मिला, तो 3A ब्याज मिला होगा। दूसरे बार में आपको कितना ब्याज मिला, 4B मिला होगा। और तीसरी बार में कितना मिला, 6C मिला होगा। और ये बराबर है। जब भी कभी ऐसे बड़ा सवाल आ जाए कि ये बराबर हो और ABC की वैल्यू निकालनी हो, ये बराबर हो और ABC की वैल्यू निकालनी हो, तो आप एक तरीका तो ये है कि आप इनका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम ले लिया, इनका 12 आ गया, इनका एलसीएम 12 आया। जैसे 3 चौक ये आया 4, 4 तिया और 6 दूनी। अब आपने देखा 4 3 7 और 2 9, रुपए 9 है, पर सवाल में बोल रहा 9000। इसका कितने गुना है, 1000 गुना। 1000 की गुणा अगर 2 में कर दे, क्योंकि 6% वाला पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, दूसरा तरीका मिटाऊं इसे, आप कह रहे हो कि जी एलसीएम नहीं लेना। जब चीजें बराबर में हो और कहे आपसे एलसीएम नहीं लेना, तो ए की वैल्यू निकाल ली, ए को दुबका लो। ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को दुबका लो, 6 चौक 24, ए की वैल्यू आ गई 24। बी की वैल्यू निकाल ली, बी को दुबका लो, 6 तिया 18। सी की वैल्यू निकाल ली, सी को दुबका लो, 4 तिया 12। अब इन्हें काटोगे भी तो आप देखने 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब आपने देखा 4 3 7 और 2 9, हट जा, क्या कर दिया तूने। अरे इसमें शेयर का बटन दबा दिया। अब 9 की वैल्यू 9000 है, तो 2 की वैल्यू 2000। जा चीज लिवा ला, जा चीज खाएगी, जा भैया दिला लाएगा, कौन सा वाला, अनुज भैया ले जाओ। हाँ तो ये हो गया 9, और 9 की वैल्यू सवाल में 9000 है, इसका 1000 मल्टीपल है, 1000 की गुणा यहाँ कर देंगे, 1000 दूनी 2000, तो 6% पे ब्याज पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 2000। ठीक है, अगला ख्याल देखो। यदि 7200 रुपए पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9600 रुपए है, ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 रुपए पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान किसके बराबर होगा। एसएससी सीजीएल 2017 17 तारीख 9वें महीने 2024 में आया है। शक्तिमान आया कुछ, शक्तिमान बोल रहा 7200 रुपए पर 16% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 16 थी 48, 7200 रुपए पर 48% ब्याज मिलेगा, 72 गुणा 48, और ये है बराबर किसके, 9600 रुपए पर x%, 9600 रुपए पे x प्रतिशत
वर्ष की दर से 4 वर्षों, बताओ 9600 का 4x बटे 100, ठीक है, इसके बराबर है, जो इसका निकल के आएगा वो इसके बराबर है। अब हमने देखा 16 थी 48 और 16 छिक्के 96, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से कट गया ये 12 पे, 12 तिया 36 और 4x और 4 तिया तो x बराबर आ गया 9, 3 तिया 9। सही है, आगे देखो देखो कितने वर्षों में 5000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त ब्याज 8000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। खुल गया, क्या कह दिया अब, कै रुपए में और जीरो बैलेंस का ना खोल दिया हो, कभी जीरो बैलेंस वाला खोल दे, गेट बंद कर, घर ही चली जाती, ऐसे तो हम ही ले आते। आ गया भाई, अरे छोड़िया, अरे जा छोड़िया, फिर मत आइए जा, देखो भाई ये कह रहा है कितने वर्षों में 5000 रुपए की 5000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त ब्याज 8000 रुपए पर 8% साधारण ब्याज से 2.5 साल, तो 8 से 8 दूनी 16 और 4 20% ब्याज मिलेगा, और 20% ब्याज 8000 रुपए का कितना हो गया 1600 रुपए। अब 5% पर 4% की दर से 5000 पे 4% की दर से कितने साल में मिलेगा, टाइम पूछ रहा है,
तो 1 2 1 2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 धाम 40 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, यानी टाइम आ गया 8 साल। तो कितने साल में हो जाएंगे? 8 साल। सही है, आगे देखो तो ये सेम है ही, ये करो खुद, आंसर बताओ सारे के सारे। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपए में प्राप्त होगा? ठीक है, कैसे आया? वैसे ही लगाया, वैसे भी लगाने की जरूरत नहीं थी। देखो यहाँ पर कितना है, 4%, यानी कि जो भी होगा 4 से कटेगा, और 4 से एक ही ऑप्शन कट रहा है। अब देखो पहला वाला जो सवाल था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता, जैसे उसमें पूछ रहा है कितना, 4%, ठीक है, 4 से 2 ऑप्शन कट रहे थे, ये भी कट रहा था, ये तो इसलिए ही करना पड़ा था। अब उसमें क्या है, अगले वाले सवाल में इसमें 4 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा था, तो एक पे एक निकाल दिया। आया समझ में? नहीं आया? वैसे आप करोगे, देखो 5% से 5 चौक 20, 20 का 8 दूनी 1600, यानी 1600 रुपये ब्याज मिल रहा है। 1600, 4 चौक 16, 10,000 का 1600, 4% पे ही आएगा 4 साल में। करो अगला सवाल। ₹800 की धनराशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समाअवधि में ₹600 की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। समय अवधि ज्ञात करो। ग्यारह वर्ष। तेरा कैसा आया बता? ग्यारह।
800 रुपये में 6 पंजे 30 और 3 33% ब्याज मिल रहा है। 800 रुपये में 33% ब्याज मिला। छह सौ पे 4%। और ये दोनों बराबर हैं। टाइम पूछ रहा था। इस 100 से ये 100 कैंसिल। 400 दूनी 800। ये 600 है। अच्छा, 2 जीरो से 2 गए, जीरो कैंसिल। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 3 से 4 से दूनी 8 नहीं, 4 से 4 कैंसिल और 3 से 11। टाइम आ गया 11 साल। अब एक और बात बताऊं मैं तुम्हें। ये 11 और 3 था। देखो 3 तो इधर भी था और 2 भी था और 4 भी था। 4 दूनी 8 से ये वाला 8 कट गया था, 3 से ये वाला 3 कट गया था, 11 बचा था बस। तो ये 55 जो है 11 का मल्टीपल है और ये 11 किसी से नहीं कटता, तो बस 11 ही बचता। पर ये हम जब ही कर पाएंगे जब हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, वरना तो हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी सवाल करते में। कहीं ऐसा ना हो, गलत ना हो जाए। ठीक है, आत्माओं की शांति के लिए करना पड़ेगा। 7,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। आर का मान क्या होगा? करो। पच्चीस। देखो अगर आप यहां से तुक्का मारते ना 7% वाला, ये 7 है तो यहाँ 7 था, ये 7 7 से कट जाता। ठीक है, हैं? तो ये 2800 तो आंसर था नहीं, 7 से कटने वाला था, क्योंकि ये तो कट गया था। कट गया था, नहीं कट गया था? इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाना है। अब आप देखो 7,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज, यानी 7,000 रुपये पर 2 साल का 8% ब्याज है। तो किसके बराबर है वो? 5,000 रुपये पर 5% की दर से, 5,000 रुपये पर 5% की दर से 14 साल का है और दोनों बराबर है। ठीक है, अब आप देखो 1 2 3, 1 2 3, 7 दूनी 14 और ये कितना था? और 5 पंजे तो 8% आ गई 25 साल। अब यहां पर 100 रखने का कोई मतलब नहीं है। नीचे 100 रखने का क्या मतलब है? 100 से तो 100 कट जाएगा, इधर वाले 100 से। सही है? हाँ, बहुत से बच्चे क्या हो सकता है कि एकदम सीख तो रखी कही है 7 से कटने वाला 7 चौक 28, पर वो 14 को नहीं देख रहा है, इस 14 में 7 है।
इस 7 से 7 कट जाएगा। कभी जोश जोश में मार दे आंसर, ले भैया जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। दुश्मन तो यहाँ है नहीं, सवाल ही दुश्मन है हमारा। तो करो। कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर 1,05,750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि उन्हें 3 साल, 4 साल और 5 साल बाद समान ब्याज दर प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि क्या है? ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, घर से करके ले आना। अभी आपको करवाया था ना